पहली बात, ये वीडियो पूरी देखनी है। दूसरी बात, पहली बात का ध्यान रखना है। यह है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कैसे पेट्रोल वाली ब्रेजा ने आधे पेट्रोल टैंक में ही 455.5 किलोमीटर निकाल दिए, जबकि फुल टैंक में 500 किलोमीटर की रेंज दिखाता है। तो आधी टंकी में 455 किलोमीटर कैसे निकाल दिए वो अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हालांकि मैं ब्रेजा पेट्रोल की टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ। लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो वो सब देख लेना कैसे निकाली थी मैंने 18.2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज माइलेज। आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ बीकानेर टू जैसलमेर हाईवे के ऊपर। एक साइड की जर्नी में गाड़ी ने 450 किलोमीटर निकाल दिए सिर्फ हाफ टैंक में, जबकि फ्यूल जब फुल टैंक आप रिफ़िल कराते हो तो उसमें दिखाता है 500 किलोमीटर की रेंज। तो कैसे करके गाड़ी ने 450 किलोमीटर निकाल दी? क्या MID गलत है? क्या जो आपकी कैलकुलेशन आती है वो गलत है? तो इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या फिगर्स MID में आते हैं वो क्या वो एग्जैक्ट होते हैं? क्या आप कैलकुलेट करते हो? क्या कहीं कुछ उनमें एरर आता है? कितना वो प्रिसाइज एक्यूरेट आते हैं? वो सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सिंगल साइड की मेरी जर्नी हो गई, अब मैं जा रहा हूँ वापस। तो अभी एक फ्यूल पंप पे पेट्रोल टैंक हम फुल कराने वाले हैं, और वीडियो पूरी देखना। ये नहीं है कि एकदम लास्ट में जंप करके देखने के लिए कि क्या रिजल्ट आया, वो सब नहीं करना। बीच में अपडेट में देता रहूँगा। डर क्यों रहा है भाई? अरे कुछ नहीं है, चल फुल कर देना। टांग देना इसके ऊपर। और कट लगते ही रोक देना, ठीक है? ऊपर मत डालना कट से। एक सेकंड। हाँ बंद कर दो। ट्रिप 0 और माइलेज फिगर भी इसकी मैं 0 कर देता हूँ एक बार, ठीक है? और रेंज फुल टैंक पे दिखाता है लगभग 500 किलोमीटर। तो इसमें ट्रिप 0 कर दी और माइलेज फिगर इरेज कर दिए, और फुल टैंक पे लगभग दिखाता है 500 किलोमीटर। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, सही तरीका है टैंक टू टैंक माइलेज नापने का सेम फ्यूल पंप के ऊपर सेम नोजल से रिफ्यूलिंग कराना, बट वो टेक्निकली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। अगर माइलेज निकल कर आती है 17, तो वो 16.5 हो सकती है एग्जैक्ट, या 17.5। तो 1 की MPL का ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि फ्यूल पंप अलग है, नोजल अलग है। थोड़ा बहुत तो मशीन में एरर आ जाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा निगलेक्ट कर देना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 400 किलोमीटर वापस नहीं आऊँगा ना सेम फ्यूल पंप के ऊपर रिफ्यूलिंग करने। और अभी से मैं क्रूज पे लगा देता हूँ, एक सेकेंड। स्पीड बढ़ाते हैं। आज तक मैंने जितनी भी जगह गाड़ी चलाई है, सबसे बेस्ट रोड है राजस्थान के। रोड काफ़ी अच्छे हैं, स्मूथ है, व्हीकल कम है, यानी ट्रैफिक कम है, तो चलाने में और मज़ा आता है। लेकिन आप जो चीज़ सोच रहे हो ना कि यहाँ पे तो 120, 30, 40 की स्पीड पे गाड़ी चलनी चाहिए एटलीस्ट, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे होते हैं ओवर स्पीडिंग के चलान। पुलिस की जो भी PCR खड़ी होती है स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम को लेके, तो वो चलान करती रहती है। एक बार हो भी चुका है, इसलिए मैं 80 से ऊपर तो यहाँ नहीं चलाता। और मुझे पूरा पता है, पूरी वीडियो देखने के बाद मेरी वीडियो पे 4 तरीके के लोग कमेंट करेंगे। वो 4 लोग, सबसे पहला कहेगा यार ऐसे रोड पे 70-80 कौन चलाता है? तो भाई जिसका चलान कट चुका होता है ना, वो चलाता है। दूसरा कहेगा भाई कंपनी 17 की क्लेम करती है, आपने 18 की निकाल दी, आपने इतने की निकाल दी, कैसे निकाल दी? तो भाई कंपनी जो टॉप स्पीड होती है वो भी तो क्लेम करती है, लेकिन उससे ऊपर भगाते हो ना गाड़ी। तो वो भी चीज़ देखो कि चलाने के ऊपर होता है, रोड कंडीशन के ऊपर होता है, स्किल्स के ऊपर होता है, कैसे रास्ते पर चला रहे हो, वो सब डिपेंड करता है। तो फिगर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तीसरा कहेगा, जिसने एक बार पहले भी कमेंट किया था कि तुमने रास्ते में कहीं पे पेट्रोल डलवाया, हम कैसे मान लें? तो भाई अब मैं हनुमान जी तो नहीं जो तुम्हें छाती फाड़ के दिखा दूँ, प्रूफ दे दूँ, तो वो सब तो हो नहीं पाएगा। अब वीडियो देख रहे हो तो ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। चौथा कमेंट करेगा कि भाई क्या माइलेज कर रहे हो, माइलेज थोड़ी ना निकालनी होती है, बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं।
तो इन 4 लोगों को मैं बता दूं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबकी अपनी अपनी नीड होती है। किसी को माइलेज चाहिए, किसी को फीचर चाहिए, किसी को गाड़ी भगानी है, तो सबकी अपनी अपनी नीड है। किसी को जज ना करो, ये सिर्फ आपके लिए वीडियो नहीं है, ये हर तरीके के इंसान के लिए जिसको माइलेज चाहिए। अबे बीकानेर में रुका हूँ थोड़ी देर, लगभग 60 किलोमीटर जहाँ से फ्यूल हमने डलवाया था, 60 किलोमीटर निकाल चुका हूँ। और अगर आप बीकानेर से निकल रहे हो, रूपचंद मोहनलाल की बहुत फेमस दुकान है बीकानेर में मिठाई की, हर तरीके का सामान यहाँ पे मिलता है। तो अगर बीकानेर से अगर निकल रहे हो तो यहाँ एक बार जरूर रुकना, क्वालिटी इनके फूड की बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो गाड़ी का एक बार फिगर दे देता हूँ। 60 किलोमीटर निकाल चुकी है, एक फ्यूल सेगमेंट लगभग कम हो गई। एवरेज माइलेज यहाँ पे अभी दिखा रहा है 18.3। देख लेंगे MID और एक्चुअल जो टैंक टू टैंक नापने के बाद जो माइलेज निकल कर आती है, क्या कुछ फर्क होता है उनमें। आप मतलब हरकतें देखो गाड़ी की एक बार। अभी मैं दिखा रहा था ना 60 किलोमीटर पे एक फ्यूल सेगमेंट कम हो गई है, वहाँ पे इस बढ़ गए, जबकि मैं वहीं खड़ा हूँ। एक्चुअली मुझे आधा पौना घंटा हो गया खड़ा हूँ, तब से कुछ काम है, और खड़े खड़े गाड़ी में सेगमेंट एक और बढ़ गई। तो MID के ऊपर आप ज्यादा विश्वास ना करें, विश्वास करें एक्चुअल फिगर्स के ऊपर। ठीक है, मेरा बस यही दिखाने का पर्पज है। ये चीजें अप एंड डाउन होती रहती है, गाड़ी कहाँ स्लोप पे चढ़ रही है, और तो फ्यूल सेगमेंट ऊपर नीचे होती रहती है। तो ज्यादा MID के बारे में मत सोचो। अगर आपकी गाड़ी कम माइलेज दिखा रही है 7, 8, 10 की, ना सोचें इस बारे में। अभी मैं बीकानेर से निकल रहा हूँ और अपने सामने जो एक CR चल रही है ना, अगर आप इसका नंबर ध्यान से देखोगे तो इट्स 00001। आई थिंक वो डिफेंस या फिर एम्बेसी की गाड़ी है। तो अगर किसी को आइडिया कि किस टाइप की गाड़ी है, किस तरह का इसका नंबर है, तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानना है कि ये किस कैटेगरी की गाड़ी है। जो फ्यूल की एक सेगमेंट 60 किलोमीटर पे चली गई थी, वो अभी तक चल रही है 148.8, 148 या 49 जो भी किलोमीटर इसने निकाल दिया सिर्फ एक ही सेगमेंट के ऊपर। माइलेज यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त निकलने वाली है, और वीडियो के बीच बीच में मैं अपडेट देता रहूँगा कि एक सेगमेंट कितने किलोमीटर पे गई, 2 कितने पे गई, कितनी चली है एक सेगमेंट के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना, इन्फॉर्मेटिव होने वाली, थोड़ी बोरिंग ज़रूर हो सकती है। तो लगभग 150-51 किलोमीटर के ऊपर इसकी दूसरी सेगमेंट चली गई। अब देख लेंगे कि थर्ड सेगमेंट कितने किलोमीटर के ऊपर चलते हैं, यानी अगर 2 चली 150 तक, तो तीसरी जितना किलोमीटर पे जाएगी वो बीच का हम डिफरेंस निकाल लेंगे कि एक सेगमेंट में कितने किलोमीटर ये चली है। ओके, टोटल यहाँ तक डिस्टेंस होगी 223 किलोमीटर, और 73 किलोमीटर ये निकाल चुकी है दूसरी सेगमेंट घटने के बाद। तो टोटल अभी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। टोटल 236, और दूसरी यानी तीसरी सेगमेंट में अभी तक निकाल चुकी है 86 किलोमीटर। लेट्स सी आगे अभी और कितना निकालती है। और 20 kmpl की एवरेज माइलेज MID अभी शो कर रही है एट दिस मोमेंट। अमेजिंग, अभी भी 2 ही सेगमेंट गाड़ी के गए हैं और 95 किलोमीटर ये निकाल चुकी है। लेट्स सी अभी 95 से भी क्या ऊपर बढ़ती है। एक किसी ने कमेंट किया था कि उनकी गाड़ी 90 किलोमीटर निकाली है उसने एक सेगमेंट में। काफ़ी अमेजिंग फिगर्स थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी गाड़ी उनके जो भी स्टैंडर्ड थे उनका भी क्रॉस करने वाली है। पूरे 100 किलोमीटर गाड़ी अभी निकाल चुकी है, 2 सेगमेंट गई हैं और 100 किलोमीटर इसने निकाल दिए, यानी तीसरी सेगमेंट घटेगी उससे पहले गाड़ी ने 100 किलोमीटर तो ऑलरेडी निकाल चुकी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा माइलेज कम होने वाली है गाड़ी की, और आई एम डैम श्योर कि गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी निकल के आने वाली है वीडियो के एंड में। बट डोंट जंप टू द एंड। टोटल 260 और 110 किलोमीटर निकाल चुकी है अभी तक बिना तीसरा सेगमेंट खोए। टोटल 265 और 115 किलोमीटर निकाल चुकी है 2 सेगमेंट खोने के बाद। चलो फाइनली 266 यानी 116 किलोमीटर गाड़ी चली है, तब जाके इसका थर्ड सेगमेंट आउट हुआ है MID से। यानी ये फ्यूल सेगमेंट में इन रोड कंडीशन के ऊपर 80 की स्पीड से, मैं ये मेंशन कर देना चाह रहा हूँ, 80 की स्पीड से जब से हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, फ्यूल टैंक फुल करवाया, 80 के ऊपर से गाड़ी स्पीड नहीं गई है। क्रूज़ पे गाड़ी चल रही है और 116 किलोमीटर गाड़ी चली है। चलो अभी बाकी के पैरामीटर्स आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। डिक्की में अच्छा खासा कार्गो था, बीच वाली सीट के ऊपर भी। गाड़ी में 3 पैसेंजर्स थे, AC ब्लोअर हीटर सब बंद थे, कोई कुछ नहीं हमने चलाया। विंडोज़ भी गाड़ी के सारे बंद थे, और ना 80 की स्पीड से ऊपर गए ना 75 से नीचे आए। तो ये कुछ थे ड्राइविंग पैरामीटर्स।
और अभी ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करते हैं, अभी टाइम आ रहा है वापस इसको रिफ़िल कराना है, कट लगवाना है, और अभी चेक कर लेंगे कि कितना डिस्टेंस निकाला, कितना वॉल्यूम पेट्रोल के इसमें फिल हुआ। सत्रह सौ 20 लीटर। ये लो। चलो अभी एक बार MID के दर्शन करा देता हूँ, क्या क्या स्टैट्स वहाँ के अंदर आए हुए हैं। सबसे पहले डिस्टेंस 404 किलोमीटर यहाँ तक निकाले हैं जब से टैंक फुल कराया था, और एवरेज माइलेज MID में आ रही है 19.3। इसे याद रखना, भी चेक करेंगे। फुल टैंक होने पे 500 किलोमीटर की रेंज ये दिखाता है। अब कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस वाज 404 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय पेट्रोल वॉल्यूम 20.89। इफ़ यू गाइज हैव नोटिस्ड, ब्रेजा की MID और कैलकुलेटर के ऊपर जो भी माइलेज फिगर से निकल के आए 19.3 एग्जैक्टली सेम थे, इवन टिल 1 पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं ब्रेजा की जो MID है और एक्चुअल टैंक टू टैंक माइलेज अगर हम नापते हैं तो सेम फिगर्स आते हैं, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। तो हो सकता है कि आई एम नॉट 100% श्योर, बट आपके जो MID में फिगर्स आ रहे हैं वो 99% एक्यूरेट आ रहे हैं। तो आपकी गाड़ी अगर शो करे 15, देन आपकी गाड़ी 15 की ही माइलेज दे रही है। अगर 10 की दे रही है तो आपकी 10 की ही माइलेज दे रही है, लेकिन उस स्पेसिफिक रोड कंडीशन के ऊपर। ये जो भी डिस्टेंस थी टोटल 404 किलोमीटर, इसमें लगभग 95% मैंने ड्राइव किया प्योर हाईवे के ऊपर, एंड क्लोज टू 4 to 5% मैंने ड्राइव किया सिटी के अंदर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्रेजा, इट्स अबाउट एवरी पेट्रोल कार और एवरी अदर कार इन द मार्केट दैट यू आर ड्राइविंग। अगर किसी गाड़ी के माइलेज फिगर्स खराब आते हैं, इसके दो ही मेन रीजंस होते हैं। नंबर 1, आपके ड्राइविंग हैबिट्स एक अच्छी माइलेज के फेवर में नहीं होती हैं, एंड यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, योर ड्राइविंग कंडीशंस, योर ड्राइविंग हैबिट्स, जैसे आप ड्राइव करते हो। सेकंड चीज़, आपके रोड कंडीशंस भी आपकी गाड़ी के माइलेज के फेवर में नहीं है। रोड काफ़ी ख़राब है, नैरो है, ट्रैफिक काफ़ी होता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप ड्राइव करते हो, एंड ऑब्वियसली इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, राइट। बट माइंड इट, इसमें गाड़ी का भी कोई फॉल्ट नहीं है, जहां आप उसे चलाओगे वो उसके अकॉर्डिंग ही तो माइलेज देगी ना। अब आपको एक कॉम्पैक्ट SUV भी चाहिए, आपको 1.5 लीटर इंजन चाहिए विद 4 सिलेंडर्स, आपको पेट्रोल के अंदर ही चाहिए, फिर आपको 19-20 की माइलेज भी चाहिए। यार आप दूल्हे के जीजा फूफा तो होने, जो आपके सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, जो आप जैसे चलाओगे वैसे ही तो माइलेज निकाल के देगी ना गाड़ी। इंसान की एक खूबी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो खुद को कभी ब्लेम नहीं करेगा। गाड़ी कंपनी ने ख़राब दी है, ये मुझे माइलेज निकाल के नहीं देती, उसकी इतनी कैसे निकाल दी? फिर कंपनी ने तो सब गाड़ियाँ सेम बनाई हैं। आप ये देखिए ना कि आप चलाते कैसे हो, बिना वजह क्लच दबाते हो, ब्रेक दबाते हो, पैरों के पास लगे ब्रेक दबाते हो, फिर घुमाते हो गाड़ी, झटके से ब्रेक दबाते हो, झटके से उठाते हो, घुमाते हो, सांप की तरह लहराते हो, फिर कहाँ से निकाल के देगी 19-20 की माइलेज। सो गाइज, ये था कुछ इस वीडियो के बारे में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला, सेम वही बोलूँगा। गाड़ी ने अगर 17 क्लेम की है, कंपनी ने क्लेम की है 17, तो 19 कैसे निकाल दी या 18 कैसे निकाल दी? दो ही चीज़ों के ऊपर मैटर करेगा ये चीज़। फर्स्ट, आपकी ड्राइविंग कंडीशंस, यानी कि रोड कैसा है, कैसा चलाने का तरीका है, कैसे ट्रैफिक कंडीशंस है। सेकंड, योर ड्राइविंग स्किल्स। मेन दो ही पैरामीटर है। बाकी जो कहते हैं ना कि गाड़ी के अंदर थोड़ा सा कार्गो कम रखो, डजेंट मैटर। काफ़ी लोग कहते हैं ट्रैफिक में अपना फ्यूल आधा रखो, टंकी आधी रखो, माइलेज अच्छी निकाल देगी। डू यू रियली थिंक जिस गाड़ी का वेट 1 टन से ज़्यादा 1100-1200 किलो है, उस पर 25 लीटर पेट्रोल का कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? सो इट डजेंट मैटर।
अच्छे तरीके से गाड़ी चलाइए, ट्रैफिक कंडीशंस देखिए, जहाँ क्लच नहीं दबानी मत दबाना, ब्रेक नहीं दबाने मत दबाना, गियर चेंज नहीं करने की ज़रूरत है मत करना ना, क्या ज़रूरत है। एंड वो लोग तो कमेंट करना ही मत जो कह रहे हैं कि भाई माइलेज ही चाहिए तो डीजल ले लेते हैं। देखो यार, सबकी अपनी अपनी नीड होती है। हम आपको नहीं कहते ना कि आप धीरे चलाओ, तो आप किसी को ये ना बोलें कि माइलेज चाहिए तो ये ले लो। सबकी अपनी अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड आई थिंक दिस इज़ फर्स्ट और सेकंड टाइम दैट आई एम रिक्वेस्टिंग यू काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जितने व्यूज़ आते हैं उसमें से सिर्फ 3 या 4% लोग ही सब्सक्राइबर होते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं। सब्सक्राइब भी करिए, उससे मुझे भी थोड़ा सपोर्ट एंड मोटिवेशन मिलता है। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो करें। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जहाँ जो भी यहाँ पे ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे भी आए, क्योंकि जो मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के टीज़र, ट्रेलर आप कह सकते हो, थंबनेल, कुछ भी, एनी आइडिया, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि द अपकमिंग वीडियो इज़ इवन वर्थ वॉचिंग और नॉट। आपको ये पता लग जाएगा कि जो वीडियो आ रही है क्या वो मेरे इंटरेस्ट की है नहीं, मैं उसे देखूं या नहीं। तो इस चीज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड काफ़ी टाइप की स्टोरीज आती रहती है गाड़ी से रिलेटेड ऑब्वियसली। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड वन मोर थिंग गाइज, मेरा भी 25,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। एंड दैट्स अ रिक्वेस्ट, आप मुझे जल्दी से यार 1 लाख सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो अचीव करवा दीजिए, क्योंकि आप भी नोटिस करे होगे पिछले 1-1.5 महीने से मैंने अपने एफर्ट्स डबल कर दिए हैं। हर दूसरे दिन मेरी वीडियो आती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक ही दिन में 2 वीडियोज़ आ गए। तो मैं अपने एफर्ट्स डाला हूँ। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट दिखाएं एंड सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि कंटेंट अगर अच्छा है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करोगे, राइट। इट्स अप टू यू ओनली। बट मेरा काम है एक बार आपको रिक्वेस्ट ज़रूर करना, तो सब्सक्राइब करिए। मुझे जल्दी से 1 लाख का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है। और मैं चाह रहा हूँ कि इस जून या जुलाई तक मेरे हाथ में सिल्वर प्ले बटन हो, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो दैट्स अ रिक्वेस्ट। जो भी मेरे सब्सक्रिप्शन के लिंक हैं, यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूट्यूब का तो आप ऑब्वियसली यहीं पे सब्सक्राइब कर सकते हो, बट इफ़ आई टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, दैट लिंक विल बी अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट्स ऑल गाइज। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए वेट करना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, जैसे मैंने बताया कि अपकमिंग वीडियोज़ को मैं वहाँ पे डिस्प्ले करते रहता हूँ। थैंक यू।